Okay, so here we are given continuous series in these intervals. So we are gonna do direct method, shortcut method, step deviation method once again. So first part is for direct method. Now continuous series का एक फीचर है कि इसमें आपको ये इंटरवल जो दे रखे हैं लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स, इनको यूज़ करके यू कांट लिटरली डू एनीथिंग फॉर एवरेज. सो फॉर एवरेज पर्पस वी नीड मिड पॉइंट्स. हालांकि मीडियन और मोड के लिए वी नीड अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स ओनली, बट फॉर द पर्पस ऑफ एवरेज we can't do anything because we need to add the values. That's how we calculate mean. We add the data, we divide the number of elements in the data present to us. That's how we calculate mean. And when we are not given the data in values, how can we add anything? We can't add 0, 10, 10, 20. We can't add the data like that. So we take midpoints. So please look on the screen how we do that and what is the purpose behind that. So I'm writing down marks, number of students. Marks are variable, number of students is frequency. Marks are given in interval 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30 to 40. Okay. Number of students 2, 4, 4 and 10. All right, so I told you कि in values का you can't do anything for average. So what do we need to do? You need to take out midpoints of them so that you can further solve the question. So midpoints, please write down M. So 0 to 10 का midpoint is 5, 10 से 20 का midpoint is 50. सो डिस्क्रीट सीरीज में जो काम x के थ्रू हो रहा था वेरिएबल के थ्रू, वो काम यहाँ मिड पॉइंट्स के थ्रू होगा. बिकॉज यू कांट यूज देम, तो द मोस्ट accurate thing will be to take the midpoints, because if I will take 2 from here and 17 from here, then it will be a biased distribution, right guys? अपने नेम से आप लोग मीटिंग को ज्वाइन करा करो, अदरवाइज इफ यू विल ज्वाइन विद एनी अदर नेम देन आई वोंट अलाउ. आई विल जस्ट रिमूव एंड आई विल जस्ट गिव द रिपोर्ट. और काफ़ी बार क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड के साथ लिंक शेयर कर लेते हैं, तो वो चीज़ मत करा करो, ये डिस्टर्बेंस हो जाती है बीच में, मेरा फ्लो उससे ख़राब होता है और आप लोगों को ही फिर सर्विस वैसी नहीं मिल पाएगी. तो डोंट शेयर लिंक विद एनी अदर फ्रेंड ऑफ योर्स. टेम्पररी अच्छा लगता है कि हाँ चलो देखा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, मज़ा आता है, बट हम टीचर भी इंसान हैं. वी आर ऑल्सो डूइंग आवर जॉब, तो रिस्पेक्ट दैट एंड डोंट प्लीज़ disturb our flow in between. Now mid points are given to us like this. हमने अभी भी निकाले हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं, वेरिएबल हमें यहाँ पर दे रखा था. वी कांट डू एनीथिंग विद द वेरिएबल, राइट? 0 to 10, 10 to 20, सो वी नीड मिड पॉइंट्स. हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ये 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चों में कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने 5 से कम स्कोर करा होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने 5 से ज़्यादा स्कोर करा होगा. हो सकता है दोनों बच्चे ही ऐसे हो जिन्होंने 5 से कम या 5 से ज़्यादा स्कोर करा हो, बट वी डोंट नो व्हाट्स द रियलिटी. वी डोंट नो ये जो 10 बच्चे हैं जिन्होंने इस रेंज में स्कोर करा है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने 35 से कम स्कोर करा होगा, कितने बच्चे होंगे जिन्होंने 35 से ज़्यादा स्कोर करा होगा. तो बेस्ट थिंग इज टू टेक कि 35. तो हम बोलेंगे 5 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 15 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, 25 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, 35 मार्क्स 10 बच्चों के. हालांकि इफ वी टॉक इट इन रियलिटी, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. आई एक्सेप्ट that what we are doing in statistics is not at all correct principle in reality, but if we were given like discrete series कि 8 मार्क्स इतने स्टूडेंट्स के हैं, 10 मार्क्स इतने स्टूडेंट्स के हैं, तो डिस्क्रीट सीरीज से ज़्यादा एक्यूरेट आपको एवरेज कोई सीरीज नहीं दे सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इंडिविजुअल ऑल्सो. बट कॉन्टिन्यूस सीरीज वर्क्स मेनली अपॉन एवरेज ओनली. सो वी आर सेइंग 5 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, 15 मार्क्स 4 बच्चों ने स्कोर करे हैं. हालांकि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनके 5 से कम, 5 से ज़्यादा, 15 से कम, 15 से ज़्यादा, बट वी आर जस्ट
taking average of marks over here. So because we have taken mid values, we need midpoints over here and frequency over here. So please multiply them and you will get a frequency into midpoints. 2 times 5 will give you 10, 15 times 4 will give you 60, this is 100 and this is 350. So this is the total of the series. I will say 5 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 15 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, 25 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, 35 मार्क्स 10. What else I can do? I can't do anything. You agree with me? So the most accurate I can be is with only midpoints. बिकॉज 0 से 10 में इन 2 बच्चों में से किस बच्चे ने क्या स्कोर करा है मुझे क्या पता. तो मैं तो ये मान लूंगा दोनों बच्चों ने 5 मार्क्स स्कोर करे. अब मुझे क्या पता इस रेंज में 4 बच्चों में से किस बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं. तो मैं तो ये मान लूंगा इन चारों बच्चों ने 15 मार्क्स स्कोर करे हैं. हालांकि रियलिटी में तो बहुत इनएक्यूरेट है, बट देर इज नो वे आउट अदर देन दिस. हम इसके अलावा कुछ कर पाए तो इट्स बेस्ट टू टेक द एवरेजेस, लाइक मिड पॉइंट्स ले लो. सो FM आपने यहाँ पर निकाल लिया है एंड नाउ यू नीड टू डू जस्ट ऐड देम. दिस इज 450 एंड 70, दिस इज 520. अब यहाँ पे हमें ऐसे 520 लिखना है. दिस इज योर सिग्मा FM. प्लीज राइट डाउन सिग्मा FM इज 520. जब अपने रजिस्टर्स में लिखोगे तो थोड़ा स्पेशियस कॉलम्स बनाना. मैं यहाँ पर एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस फॉर शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन ऑल्सो. That's why I'm trying to save some space for that. Now how many students are there? As you can see there are 20 students in the class, so frequency is of 20 students. Now for calculating mean in discrete series, what did we do? We did fx into sigma f. Now here we didn't do fx because x was in intervals. Instead of x we took the midpoints, that is m. So your sigma fm was 520 and your sigma f was 20. So just solve it out. 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, 26 मार्क्स इज योर एवरेज. सो फेयर एनफ. तो एवरेज आया है इसमें 26 मार्क्स. दैट मीन्स कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड नियर अबाउट 26. दैट्स हाउ वी यूज डायरेक्ट मेथड इन कंटिन्यूअस सीरीज. नाउ दोज हु आर नोटिंग इट डाउन यू मे. एंड नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद shortcut method in same continuous series. I'll stop the recording for direct method continuous series.